श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे तम गुरुर्वाच न व्यभिचारात् न हि वत्स प्रसिद्धं प्रसिद्धे एव अध्यारोपयति इति नियंतुम शक्यम करके जो है वो प्रसिद्ध विषय को ही प्रसिद्ध में हम लोग अध्यास कर सकते हैं, ये बात नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर भगवान भाष्यकार इसके लिए कहते हैं न तावत अयम ऐकांतेन नियमः करके जो है वहाँ पर कह दिए। मतलब युष्मद को ही अस्मद में, अस्मद को युष्मद में हो नहीं सकता है, ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए जो है हर एक अध्यास के बारे में जो है हम लोगों को भगवान भाष्यकार वहाँ बता रखे हैं अध्यास भाष्य में। मैंने बोला इतना जो है ये देख रहे हैं, वो अध्यास भाष्य का वो वाक्यों को कम से कम उस वाक्य को नहीं देखा तो जो है ये कुछ न्याय नहीं होगा। तो इसलिए उसको लिखे लेके आ गया मैंने। अध्यास जो है बहुत प्रकार का अध्यास है। हम जो है दो चार अध्यास को लेके जो है उससे ही काम चला लेते हैं। धर्मी अध्यास, धर्म अध्यास, उसके बाद स्वरूप अध्यास, संसर्ग अध्यास, इसके आगे क्या जरूरत है कुछ। तो और भी जो है अर्थ अध्यास, ज्ञान अध्यास, वो अध्यास, मतलब अध्यास का जो है बहुत विषय है। अंततोगत्वा अध्यास क्या है? अध्यास तो है दो ही प्रकार का हो सकता है। अध्यास दो ही प्रकार का हो सकता है। एक जो है सादि अध्यास, दूसरा जो है अनादि अध्यास। दो ही अध्यास है, ये बाकी सब जो है उसके अंदर प्रभेद है। बस दो ही अध्यास है। एक अध्यास जो है सादि अध्यास है, दूसरा अध्यास जो है अनादि अध्यास है। यहाँ पर ये जो हम लोगों को मालूम है रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा है उसको हम लोग जो है सादि अध्यास का जो है विषय में ले लेंगे। हम लोगों का बुद्धि जब वहाँ गया था, हमारा दृष्टि जब गया था, तब जो है हम लोगों को अध्यास हो गया है। तो अनादि अध्यास ये प्रारंभ का जो कोई कहानी नहीं कह सकते जी, वो ईश्वर इत्यादि जो हम लोग अनादि मानते हैं, तो वैसा ही अध्यास भी जो है अनादि है। इसमें जो है कोई अध्यास पहले हुआ स्वीकार करने से उसका जो है सब विषय को बताना पड़ता है। अध्यास को ही हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अध्यास को ही स्वीकार नहीं करते मतलब वो भूल है, हो गया है बस। तो वो एक विषय को लेके जो है इतना चर्चा करना पड़ रहा है। तो ये अध्यास क्या है, सादि अनादि इत्यादि जो है हम लोग विचार कर रहे हैं। फिर भी तो अध्यास क्या है? तो अतस्मिन् तद्बुद्धि कह के एक जगह पे कह रहे स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभास है, ये लक्षण है। स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभास है। स्मृति रूप है, दिमाग में है, मतलब शाम को यहाँ से वहाँ नहीं देख रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग में है स्मृति रूप में, और पहले कहीं पर देखा हुआ पूर्व दृष्टावभास है। कहाँ पर हो रहा है वो पूर्व दृष्टावभास? परत्र, सामने जिस विषय को देख रहा हूँ उसमें हो रहा है। वह एक मुख्य जो है अध्यास का लक्षण है। स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्टावभास है। तो ये जो है मुझे समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात शब्द से बता दिए, अतस्मिन् तद्बुद्धि इत्यवोचम। अध्यास क्या है? जो वह नहीं है उसमें वह ये बुद्धि है, बस। इतना सरल से और कौन कह सकते हैं? अतस्मिन् तद्बुद्धि मतलब लक्षण जो है सब विद्वानों के लिए बता दिए है। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा है। अरे आप जो बता रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जो वो नहीं है उसमें वो बुद्धि है, बस। तो वो नहीं है उसमें वो बुद्धि, ये क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि ये जो कह रहे उसका अर्थ क्या है, ये क्यों हो रहा है, पहले वो भी देखना है क्यों हो रहा है। दोष जो है विभिन्न प्रकार का दोष है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार मतलब कम से कम 3 प्रकार का दोष है। एक प्रमात्र दोष, एक प्रमात्र दोष, दूसरा प्रमाण दोष, तीसरा क्या है? प्रमेय दोष।
अध्यास सादि अनादि। सादि क्या है? शुक्ति रजत आदि, और अनादि क्या है? आत्मनात्मा। ठीक है, और उसका लक्षण क्या बताए थे? स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास, एक लक्षण है। और दूसरा क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धिः, अतस्मिन् तद्बुद्धिः। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही, यही जो है अध्यास का लक्षण है। ठीक है, ये दो लक्षण है बताए हैं, अन्य भी है मगर इतना काफ़ी है, ये दो लक्षण वहाँ पर हम लोगों को स्वीकृत है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये अध्यास क्यों हो रहा है वो प्रश्न भी पूछना है। ये साध्य अध्यास और अनादि अध्यास, ये अध्यास क्यों हो रहा है उसके लिए जो है दोष कारण कहते हैं हम लोग। अध्यास होने का कारण क्या है? दोष है, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। प्रमातृ दोष है, प्रमातृ दोष, प्रमाण दोष और प्रमेय दोष, ये जो है तीन प्रकार का जो है हम लोग कह रहे हैं। प्रमातृ दोष, प्रमातृ दोष, प्रमाता मुझ में जो दोष है उसके कारण होने वाला है। मैं क्यों सींप में जो है चांदी को देख रहा हूँ, सींप में चांदी को क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि उसमें जो है महत्व बुद्धि है, मुझे मतलब मुझे काम है उसमें, इच्छा है। तो इच्छादि जो है आपका प्रमात्र दोष। बिना इच्छा जो है, बिना इच्छा विषय वहाँ रहने से भी आपको कुछ नहीं करेगा, ये याद रखना है। बिना इच्छा जो है वहाँ विषय रहने से भी, मतलब रहता या नहीं रहता उससे कोई लेना देना नहीं है। बिना इच्छा उसके साथ जो है राग द्वेष कोई भी है, बिना राग द्वेष जो है वो विषय वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहला क्या है? प्रमात्रगत दोष, राग द्वेष आदि इच्छा आदि जो है आ जाते हैं। दूसरा प्रमाणगत दोष, कारणगत दोष, प्रमाणगत दोष कह देते। क्या है ये? मेरे आंख में जो है कुछ पर्दा है, कुछ ठीक नहीं है, वो सब है। तो उसके कारण क्या है? जो देखने वाला विषय, पीलिया रोग है तो वो भी प्रमाणगत ही है। पीलिया रोग है तो क्या है? मुझे देखने वाला सब चीज़ पीला पीला लग रहा है। और आंख में जो है मोतियाबिंद है तो मुझे जो है जो दिखाई पड़ रहा है वो धुंधला पतला सीधा साधा नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रमाणगत दोष दूसरा है। प्रमेयगत दोष तीसरा है। मतलब प्रमाता में ही सिर्फ दोष है और मेरे संबंधी जो है प्रमाण भी है, तो उसमें ही दोष है, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रमेय भी दोष हो सकता है, उसमें गलत देख रहा हूं मैं मेरे इंद्रियों के द्वारा, यहां पर दोष होना चाहिए, वहां पर कैसा है? वहां पर दोष भी हो सकता है कभी कभी। क्या है? प्राय ये जो अध्यास के लिए ये तीनों जरूरत पड़ता है। तो क्या है? वहां पर प्रमाण दश सादृश्यादि कहते हैं लोग, समानत्व। तो यहाँ पर वो सुक्ति में जो है वो चाकचिक्यादि आपको जो है रज्जु में है, चांदी में है। सींप में जो है वह चांदी में है, शुक्ति में जो है वह रजत में है। वैसा ही रज्जु में जो है वो सर्प में है। वो सादृश्यता अनिवार्य है, नहीं तो वो आपको जो है ये होता ही नहीं है। तो तीन प्रकार का दोष जरूरत है। क्या है? एक प्रमात्रगत दोष, दूसरा प्रमाणगत, तीसरा प्रमेयगत।
तो पहला क्या है, मेरे अंदर इच्छादि राग द्वेष, वहां लिखा नहीं इसलिए बता रहा हूं, वहां प्रमात्रगत क्या है, इच्छादि राग द्वेष, ठीक है। दूसरा प्रमाणगत क्या है, मेरे आंख ठीक नहीं है। और तीसरा प्रमेयगत सादृश्य समानता, हाँ ये जो है जैसा ये रस्सी है, रस्सी में समानता सांप जैसा है, तो इसलिए ये 3 दोष होना चाहिए। तो यहां पर वत्सा का क्यों बता रहा हूं, ये सब जो है देखा मैंने, वत्सा का जो है इतना सिंपल से उनको खंडन कर दिए है। वत्सा शब्द को जो है यहां पर इन्होंने ऐसा सीधा सीधा बता दिया, तुम अभी तक कभी समझे नहीं है बात, तुम्हारा तर्क बुद्धि अभी। आगे जो प्रश्न पूछ रहा है, दिन भर कमरे में अलग बैठ के हम लोग सोचेंगे तो भी ऐसा प्रश्न हम लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, इतना जबरदस्त प्रश्न पूछ रहा है, उनको कैसा वत्सा बेटा तुम कोने पे बैठो, कोई बात नहीं है, ऐसा करके जो उनको इतना सीधा सरल जो है कर नहीं सकते हैं। इतना दिमाग वाला प्रश्न है वो। और ये जो प्रश्न है ये भी जो है बहुत दिमाग वाला प्रश्न है, मतलब समानता कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ ये भी वो संबंधी नहीं है, जो संबंधी नहीं है, मुझे पहले अनुभव ही नहीं है, उसको मैं कहाँ से देख सकता हूँ। प्रमात्र दोष प्रमाण दोष कोई बात नहीं, छोड़ दो। मुझे जो है यहाँ पर इंद्रिय जो है विषय में पढ़ रहा है, शरीर आदि में पढ़ रहा है, और मुझे जो है इच्छा है, राग द्वेष आदि है, ठीक है। कि कुछ भी हो, प्रमेय दोष कहाँ से आ गया है, कहाँ से आ गया, विषय में कहाँ से दोष, मतलब विषय में दोष, सादृश्य तो समाज में आना चाहिए, यहां पर कोई सादृश्य नहीं है, कोई सादृश्य नहीं है। तो कहां से जो है आप आत्मा को अनात्मा में अध्यास कर दिए हैं, और अनात्मा को जो आत्मा में अध्यास कर दिए करके कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनको भी अच्छा समय मिला है। तो इसलिए क्या है, अध्यास भाष्य में जो है ये सब विषयों को लेके जो है कैसा कैसा कहां कहां पर जो है अध्यास हो रहा है बोल के जो है एक लिस्ट बना दी है वहां पर। तो मैं पढ़ लेता हूं, मेरा ही हस्ताक्षर है फिर भी। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि, एक पहले जो है स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, वो तो एक लक्षण है ही है। तो यहाँ पर जो है लिख रहे हैं अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम, ठीक है, ये तो अध्यास का जो लक्षण हो गया है। कैसा है, तद यथा प्रारंभ करके जो है पहला लक्षण कह रहे हैं, क्या है, पहला तरह का जो है अध्यास है। पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलः इति, मतलब ये शरीरेंद्रिय से संबंधी नहीं है। पुत्र भार्यादि में, पुत्र भार्यादि जो है हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम लोगों को समझ में आएगा सेलफोन में सेलफोन नीचे गिर के जो है टूट गया तो मेरा दिल टूट गया है, ये बात जो होता है वह मतलब मैं नहीं हूं, फिर भी मेरे संबंधित वो जो है मैं हूं बोल के जो अध्यास है, वो पहला टाइप का अध्यास है। पुत्र भार्यादि में कुछ गड़बड़ हो गया तो हाँ, उसका साथ संबंध है ना, तो तादात्म्य है, तो उस तादात्म्य के कारण जो है, वो संबंध के कारण जो है मैं ही ऐसा हो गया, सकला है विकला है, वो ठीक है तो मैं ठीक है, वो गलत गड़बड़ है तो मैं भी गड़बड़ है, ऐसा मानता हूं, ठीक है। ये पहला है, तत् यथा करके पहला कर रहे। दूसरा तथा, दूसरा क्या है, देह धर्मान स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चाइति, मतलब मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं सफ़ेद हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, ये सब व्यवहार है, ये सब देह धर्म है। उस देह धर्म को आत्मा में मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बोल के अनुमान है, ठीक है, अभिमान है। तो तीसरा तथा, वैसे ही देह धर्म को छोड़ के अभी इंद्रिय धर्म में आगे हैं। इंद्रिय धर्मान मूकः कानः क्लीबः बधिरो अंधो अहमिति, इंद्रिय को धर्मों को भी जो है अपने में आत्मा में जो है वो देख रहा है। एक एक विषय में जो है अध्यास क्या है, अतस्मिन् तद्बुद्धि, ये तो ठीक है। अध्यास क्या है, प्रमेयगत सादृश्यता होना चाहिए।
यहां पर कितने विषय के साथ सादृश्यता है आपको? ठीक है, शाम को रस्सी के साथ सादृश्यता तो है ही है, शाम को दूसरे या रस्सी को जो दूसरे किस किस के साथ सादृश्यता है? सादृश्यता तो है ही नहीं। तो अब कितने लोग विषय को, मतलब हर एक से जो है सादृश्य तो बता रहे हैं। कितना, मतलब यहाँ ये जो है बहुत ही सीधा साधा विषय है, एक ही बात यहाँ चाहे दिक्कत एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है यहाँ पर, मगर इसमें कितना प्रॉब्लम है, किस किस के साथ अध्यास करके बैठे हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आगे? देह धर्म, ठीक है, देह धर्म ही तो है, हो गया, मगर उससे हम लोग तृप्त नहीं है। आत्मधर्मान, अंतःकरण धर्मान, अंतःकरण धर्मान क्या है? काम संकल्प इत्यादि, काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय, ये सबको जो है ले रहे हैं इत्यादि मैं हूं बोल के, मैं अभी सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब जो है वहां अंतःकरण धर्म को जो है ले रहे हैं। तो इतने में नहीं है, ये सब करके ये तद यथा तथा 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 4 कर दिया है ना, वहां पर अंतिम में लेके आ रहे, मतलब ये सब बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से जो है अंदर प्रवेश है, अभी एकदम अंतःकरण में आ गए हैं। अभी बता रहे एवं युष्मद अस्मद के कैसा हो रहा है वो दिखा रहे, मतलब बाहर ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं, इतना नजदीक में है अंतःकरण, उसमें नहीं हो सकता है? तो वही लक्ष्य हम लोगों को, युष्मद अस्मद का जो तात्पर्य वही तो है, तो उसमें लेके आना है। तो इसलिए कह रहे एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेन अंतःकरणादिषु अध्यवस्यति। ऐसे ही जो है अंतःकरण को प्रत्यगात्मा में और प्रत्यगात्मा को वो अंतःकरण में अध्यास करके बैठता है। तो ये एवं अयम, तो यहाँ पर जो है इसको, ठीक है, ये अध्यास कब हुआ है तो भी प्रश्न तो है। यहाँ पर हम लोग साधी अनादि कह दिए हैं, अध्यास, ये अध्यास कब हुआ है? तो उसके लिए कह रहे एवं अयम अनादि अनंतो नैसर्गिको अध्यास, एवं अयम अनादि ही अनंतः, अनंतः, यहाँ कोई अंत ही नहीं है, तब शास्त्र पढ़ के क्या फायदा है? इसलिए ज्ञान का जो है वो जो लक्षण क्या बताए थे, अविद्या का लक्षण बताते हो तो क्या है? वो तो है ही है, ज्ञान निवर्त्यम, लक्षण में मुख्य यह है ज्ञान निवर्त्यम, तो उसको ले रहे यहाँ पर। तो इसलिए अनादि अनंत है, नैसर्गिको अध्यास है, ठीक है। मिथ्या प्रत्यय रूप है, ये क्या है? मिथ्या प्रत्यय, गलत ज्ञान स्वरूप है इसका। और कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष है, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जो है सब इसी के कारण जो है बता रहे। और आगे जो है सर्वे प्रमाण प्रमेयादि व्यवहाराः करके जो है कह दिए, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि सर्व जो है प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। ये जो है विभिन्न प्रकार का इस अध्यास के संबंध में है। और यहाँ पर दो मुख्य यहाँ पर ये जो अध्यास है, सादि अध्यास और अनादि अध्यास, इसको जो है दूसरा ढंग से भी बताते हैं। एक सोपाधिको अध्यास है, दूसरा निरुपाधिको अध्यास है। उपाधि के कारण, उपाधि मतलब क्या है? परिच्छिन्नता। यहाँ पर उपाधि क्या है? परिच्छिन्नता। उपाधि के कारण जो होने वाला अध्यास क्या है? वो सोपाधिक अध्यास है। और उपाधि के कारण जो नहीं होने वाला अध्यास है वो निरुपाधिक अध्यास है। उपाधि के कारण होने वाला अध्यास है ये शुक्ति रजत, यहाँ पर परिच्छिन्नता है। और उपाधि के कारण जो नहीं होने वाला निरुपाधिक अध्यास, अंतःकरण, अंतःकरण रूपी उपाधि है। ये इंद्रिय इत्यादि जो बताए थे वो भी एक उपाधि है। तो क्या है? अविद्या जो है आधारभूत, उसके जो स्वरूप ही अध्यास स्वरूप है, उससे होने वाला निरुपाधिक अध्यास कहते हैं। अविद्या के कारण ही जो हो रहा है, उसी के कारण जो होने वाला है वो जो अध्यास स्वरूप है, उसके लिए कह रहे क्या है? निरुपाधिक अध्यास है। उसको उपाधि रूप में नहीं ले रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी आगे जो ये सोपाधिको निरुपाधिको अध्यास, दो अध्यास होते हैं।
और दूसरा मुख्य अध्यास में जो है बाकी जो भी अध्यास के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते, साध्य अध्यास, अनादि अध्यास, ये जानते या नहीं जानते कोई बात नहीं है। सोपाधिक निरुपाधिक ये जानते या नहीं जानते कोई बात नहीं है। दो ही अध्यास को जो है समझना है, एक धर्म अध्यास, दूसरा धर्मी अध्यास। एक धर्म अध्यास, यहाँ पर जो पहले जो बताए थे तद यथा तथा 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 करके, वो सब जो है धर्मों का अध्यास है, इसलिए धर्म अध्यास। मतलब जो भी धर्म का जो भी विशेषण को जो है एक से लेके दूसरे में जो है देखना, वह क्या है? धर्म अध्यास। हम लोग सामान्य क्या देखते हैं? उस स्फटिक में जो है लालिमा, वो उसका स्वरूप ही नहीं है, वो दूसरे का धर्म है, उसको जो है दूसरे में देख रहे हैं, वो धर्माध्यास। और धर्मी अध्यास, जहां पर पूरा एक धर्मी को जो है दूसरा धर्मी में सामने ही बैठा है, धर्मी अध्यास। हम लोग सब जो है धर्मी अध्यास के कार्य है। तो धर्माध्यास जो है बाकी सब, धर्माध्यास भी हम ही है, उससे भिन्न नहीं है, फिर भी जो है बता रहे हैं। ये जो शरीर आदि को जो है हम लोग आत्मा बोल के मान के जो बैठे हैं, वो क्या है? धर्माध्यास, धर्मी अध्यास। ठीक है, तो ये दो अध्यास को जो है हम लोग याद रखना है, धर्माध्यास और धर्मी अध्यास। तो धर्मी अध्यास में जो है अंतःकरण धर्म को जो है आत्मा में, आत्मा को जो अंतःकरण धर्म में, या मतलब रस्सी में जो है शाम को, या शाम को रस्सी में, कहीं से भी हो सकता है। धर्मी अध्यास में इधर उधर हो सकता है। धर्माध्यास में जो है उसका जो धर्माध्यास भी जो है क्रमशः हो सकता है। वो शाम का जो स्वरूप रस्सी में देख लिए, वो हो गया धर्माध्यास, धर्मी अध्यास। ठीक है, उसका लंबाई चौड़ाई रंग इत्यादि जो है वह, और उसका विषत्वादि इत्यादि जो है वह, वो सब धर्माध्यास ही है, वो सब धर्माध्यास ही है। धर्मी अध्यास सर्प को रज्जु में देख रहे हैं, बस उतना ही, और रस्सी को जो है सांप में देख रहे हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये दो अध्यास जो है धर्माध्यास, धर्मी अध्यास मात्र जो है हम लोगों को समझने का अध्यास है। ये सब हम लोगों को याद रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं है, कोई विषय नहीं है। तो यहाँ इसलिए क्या कह रहे हैं? यहाँ आत्मनि अध्यारोपण दर्शनात् कह रहे हैं। क्या है ये? नहीं वत्स, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है बेटा। क्या है? प्रसिद्धम प्रसिद्धे एव अध्यारोपयति इति नियंतुम नहीं शक्यम। उन्होंने क्या बताए थे? प्रसिद्ध को ही प्रसिद्ध में जो है हम लोग, मतलब जो पहले से जानते हैं उसी विषय को ही हम लोग दूसरे में जो है अध्यास करते हैं, ये कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसको कह के क्या है, उसको उदाहरण क्या देते हैं? आत्मनि अध्यारोप दर्शनात्। आत्मा में जो है यही एक तर्क रूप है, देखेंगे तो यही तर्क है। क्या है? प्रसिद्ध प्रसिद्ध एव अध्यारोपयति इति नियंतुम न शक्यः। क्यों? आत्मनि अध्यारोप दर्शनात्। दृष्टांत गौरोहम कृशोहम इत्यादि हेतु है, या पूरा जो तर्क दे रखे हैं। तो क्या है? ऐसा आत्मा में अध्यारोप दिखाई दे रहा है, हेतु दे दिए हैं, और दृष्टांत क्या दे रहे हैं? गौरोहम कृष्णोहम इति। ये गौरोहम कृष्णोहम क्या है? देह धर्मस्य अहम प्रत्यय विषय आत्मनि। देह धर्म को जो है अहम, अहम क्या है? ये जो अयम आदम अहम, ये सब जो है दो भाग है। एक आपका जो दृग्दृश्य विवेक में इसी के आधार पर से पूरा ग्रंथ चलाते हैं। क्या है? दो भाग है, एक जो है सामान्य भाग, एक विशेष भाग। ये जो सामान्य भाग अहम अयम ये, और विशेष भाग क्या है? वो जो आप उसके ऊपर देख रहे शुक्ति रजत ये सब। तो यहाँ पर वो सामान्य भाग को ले रहे हैं अहम प्रत्यय विषय आत्मनि। वो अहम प्रत्यय विषय क्या है? सब में जो है वही दृक है, तो उसको ही देना है, वहाँ विचार होता है। तो अहम प्रत्यय विषय में क्या है? मैं क्या कर जाता हूँ? शरीर का धर्म, देह का धर्म को जो है अध्यास करके बैठ जाता हूँ। मैं मोटा हूँ पतला हूँ मैं, जबकि मैं जो है आत्मा जो है कोई यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं हो सकता है, कोई धर्म का संबंध है, निर्धर्मक है
तो निर्विशेष और निर्धर्मक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, और ठीक है, तो उसका ही जो है हम लोग देख रहे हैं। तो एक तरफा ही तो है, एक तरफा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, अहम प्रत्यय विषयस्य च, अहम प्रत्यय विषय जो आत्मा है उसको देहे अयम अस्मीति, शरीर में मैं हूं बोल के बैठ जाते हैं। तो उसको उसका धर्म मोटापा या पतलापा इसको सब जो है मैं हूं बोल के देख लेते हैं, और मैं को जो है शरीर हूं बोल के देख लेते हैं। तो धर्माध्यास भी हो जाता है, धर्मी अध्यास भी हो जाता है। दो अध्यास का जो है स्वरूप हो गया है। उसका धर्म, शरीर का धर्म को मेरे आत्मा में जो है मेरा स्वरूप में जो है मैं देख लेता हूँ, धर्माध्यास, और मेरा ही स्वरूप को जो है ये शरीर आदि में जो है संबंध कर लेता हूँ, धर्मी अध्यास। तो इसलिए आयम अस्ति, ठीक है। तो यहां पर व्यभिचारात, गुरु उवाच न व्यभिचारात जो है कहे थे। ऊपर क्या है, हम लोग का प्रश्न क्या था, दूसरा विकल्प न अंत्य, अंत्य नहीं है, क्योंकि प्रसिद्धि मात्र को हम लोग जो है सामान्य रूप से जो प्रसिद्ध है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग स्वीकार करते हैं बोल के बता दी है। विशेष प्रसिद्धि का मतलब प्रत्यक्ष रूप या जो है वैसा प्रसिद्धि का कोई जरूरत नहीं है, ये बताए थे। क्या है, पृथक प्रसिद्धि मंत्रेण, ये अलग से और वो अलग से, हमेशा उसको जो है कोई नियम नहीं है, ये बताए थे। जो अध्यास कर रहे हैं, जो अध्यास का जो आधार है, दोनों हमेशा पृथक पृथक रूप से जो है प्रसिद्ध होना है, ये कोई नियम नहीं है। प्रसिद्धि है, पृथक पृथक है या कुछ भी है, प्रसिद्धि है, बस उतना ही है। मतलब कुछ सामान्य ज्ञान है उसके बारे में है, उतना काफी है। तो उसको कह रहे हैं सुषुप्त्यादौ आत्मनि अवभासमाने अपि कर्तृत्वादि आकारस्य अनवभासात्। ये जो व्यभिचार बताए, नहीं व्यभिचारात्, व्यभिचार क्या है, तो उसको जो है उस व्यभिचार को बता रहे हैं। क्या है, सुषुप्त्यादौ, सुषुप्ति इत्यादि में क्या है, सुषुप्ति आदि में मतलब स्वप्न जागृत को नहीं लेके आना है, वहीं तो गड़बड़ है। उसको जो है वो रोके आ रहा है, किस लिए, मुझे जो है ये तंग कर रहा है ये सुषुप्त जागृत और स्वप्न करके, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। सुषुप्त्यादौ, सुषुप्ति और समाधि या जो है मूर्छित अवस्था, ये सब वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो कर्तृत्वादि आकारस्य अनवभासात्, वहां पर आत्मनि अवभासमाने अपि, वहां पर आत्मा जो है प्रकाशित हो रहा है, आत्मनि अवभासमाने अपि, वो आत्मा जो है प्रकाशित होने से भी क्या है, कर्तृत्वादि आकारस्य अनवभासात्, कर्तृत्वादि जो है वहां पर है ही नहीं है। कर्ता भोक्ता कहां पर है, आपका जागृत और स्वप्न में मात्र है, सुषुप्ति आदि में है ही नहीं है। तो अनवभासात्, तो विशिष्ट आत्म विषयत्वम एव प्रत्यक्ष अनुमान आगमानामिति आविद्यात्मकत्व अबाधकत्वम इति द्रष्टव्यम्। तो वो क्या बता रहा था, ये जो आविद्या का विषय नहीं है, पूर्व में जो है टीका में तथा च कर्तृत्वादेः आत्मनि आविद्यकत्व अनुपपत्ति ही करके जो है उन्होंने पूर्ण किया था। पूर्व टीका का जो है ऊपर से दूसरा पंक्ति में कर्तृत्वादेः आत्मनि अविद्या आविद्यकत्व अनुपपत्ति ही कहा है, इसलिए उसने क्या कर दिया, अतः स्वाभाविक आत्मनः कर्तृत्वादि लक्षण है धर्म कह दिया। तो उसको लेके बता रहे हैं, ये जो कर्तृत्वादे है आत्मनि आविद्यकत्व अनुभवत्ति तुम जो कह रहे हो वो बात नहीं है। क्यों, आविद्यात्मकत्व अबाधकम इति, ये जो है आविद्यात्मक जो है यहाँ पर बाध नहीं हो रहा है, बाधित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि विशिष्ट आत्म विषयत्वम एवं प्रत्यक्ष अनुमान आगमानि, ये जो आप प्रत्यक्ष अनुमान आगम इत्यादि सब बता रहे हैं, तो वो सब क्या है, केवल आत्मा स्वरूप को जो है कहीं पर बता नहीं सकते। सब जगह पे जो विशिष्ट विशेषण युक्त ही जो है हम लोगों को ये सब बता रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर सब वो क्या है, विशेषण युक्त ही है, प्रत्यक्ष अनुमान आगमानी। इसलिए मतलब जहां पर भी ये कर्तृत्वादि विशिष्ट मतलब क्या है, कर्तृत्वादि विशिष्टम एवं, जहां पर भी देख रहे हैं वो सब क्या है, कर्तृत्वादि विशिष्ट को ही यहां पर बता रहा है। अविशिष्ट को मतलब कर्तृत्वादि से संबंध रहित को जो है प्रत्यक्ष रूपेण व अनुमान रूपेण व आगम रूपेण व आप जो है सिद्ध नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय क्या है, क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं प्रत्यक्ष। हम लोग अपरोक्ष अनुभूति, पुस्तक का नाम ही अप्रोक्ष, अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ही तो है। तो यहां पर वो प्रत्यक्ष को नहीं ले रहे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम, मतलब आपका इंद्रियों से आप देख नहीं सकते हैं, आप इंद्रियों से जिसको भी ग्रहण कर रहे वो क्या है, कर्तृत्वादि विशिष्ट ही है। इंद्रिय मन जो भी करण है उससे देख रहे हैं वो कर्तृत्वादि विशिष्ट है। और अनुमान, अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं तो भी क्या है, लिंग से ही आप सिद्ध करेंगे, लिंग से ही सिद्ध करेंगे। लिंग मतलब वो विशेषण है, उसके साथ संबंध होने वाला कोई विशेष है, तो इसीलिए क्या है, वह भी आपको कर्तृत्वादि विशिष्ट ही जो है बात हो सकता है। और आगमानी कह दिए है, आगमानी कहाँ से, आगम से, क्योंकि यहाँ पर एक और संदेह हो सकता है, आगम से ही जो है हम लोग आत्मा को जो है समझ रहे हैं, आत्मा को समझ रहे, मगर सर्वे प्रमेय प्रमाण व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च, सब प्रमेय प्रमाण व्यवहार जो है वह सब अविद्यावत विषय है, उस अविद्या का स्थिति पे ही हो सकता है, व्यवहार कुछ भी नहीं हो सकता है अविद्या रहित स्थिति में। तो इसीलिए आप जो समझ रखे हैं वो बात नहीं है। तो वही है, मतलब सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो भी है वो सब क्या है, आविद्यक ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं यहां पर, इसलिए आविद्यात्मकत्व अबाधकम इति, तुम जो बता रहा था कि तथा च कर्तृत्वादेह आत्मनि आविद्यकत्व अनुपत्ति ही, ये जो है बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जहां पर भी जो भी प्रमाण हम लोग प्रयोग करते हैं उस प्रमाण में जो है प्राप्त होने वाला, वो प्रमाण को आप फेंकते हैं तो वापस लेके आता है क्या है, विशिष्टात्म विषय ही है। आत्मा को पृथक रूप से जो है कोई भी प्रमाण, श्रुति प्रमाण क्यों ना हो, तब भी वो भी नहीं लेके आता है। क्योंकि यहाँ पर एक विषय देखिए, सब जो है तर्क युक्त है, कोई प्रमाण का, श्रुति का या स्मृति का कोई यहाँ पर वाक्य नहीं आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर कहना चाहिए उनको, यहाँ पर एक जोड़ना चाहिए एक वाक्य। तो तैत्तिरीय उपनिषद का जो है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुते है, कह देना चाहिए, नहीं कहा, तर्क युक्ति से जो है बता रहे हैं। तो श्रुति प्रमाण, श्रुति उसमें मतलब ये जो शब्दों से जो है ग्रहित नहीं हो सकता, अप्राप्त मनसा सह, मन से सह जो है शब्दों से और मन से भी एक गृहीत नहीं हो सकता है। मन से मतलब आपका प्रत्यक्ष अनुमान आ गया है, और शब्दों से मतलब आपका आगम आ गया है। तो ये सब क्या है, विशिष्ट विषय ही ग्रहण कर सकता है, अविशिष्ट आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए अध्यास सत्य है, और अध्यास सत्य है मतलब क्या है, तुम जो समझ रखे वैसा नहीं है, तो अविद्यात्मकम अबाधम, ये अब सब जो है अविद्या का ही स्वरूप है। अविद्यात्मकम इति उक्ते, अविद्या का कारण है ऐसा समझ लीजिए, नहीं समझना है। अविद्या का कारण को भी अविद्यात्मक कहेंगे, अविद्या का स्वरूप को भी अविद्यात्मक कहेंगे। अविद्या का ही विषय है, कार्य नहीं है, अविद्या का ही स्वरूप है ये सब। यहाँ कारण कार्य में जो है अभेद देखते हैं हम लोग, कारण कार्य में भेद नहीं है, ये सब अविद्या है, ये सब अविद्या है। जो भी दिखाई दे रहे वो भी अविद्या है, जहाँ पर आत्मा का जो ज्ञान नहीं हो रहा है वो भी अविद्या है। इसलिए अविद्यात्मकम एव, नहीं तो क्या है, अविद्या का कार्य ये हो जाएगा तब, क्योंकि ये जो है मुख्य वेदांत का जो है मुख्य एक सिद्धांत है, शक्ति मतोर अभेदात। आप यदि उसको जो है कार्य रूप में स्वीकार करेंगे तो तब गड़बड़ हो जाएगा, तो जरूरत नहीं उसका। तो इसलिए क्या कह रहे, ये सब अविद्या का स्वरूप ही है। वत्से इति संबोधयन् अद्यापि त्वं बाल एव, ये जो मुझे नहीं जज रहा, इसलिए जो है मैं दूसरा ही तात्पर्य दिया था। वत्से इति संबोधयन् अद्यापि त्वं बाल एव न न्यायमार्गे व्युत्पन्न इति दर्शयति। यहाँ पर ये जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चाइडिंग करते हैं, मतलब ही समझिए, अविद्यात्मकम एव,
इस वो जो आप कह रहे हो कर्तृत्वादे आत्मनि आविद्यकत्व अनुपत्ति जो कहा है वो यहाँ पर आविद्यात्मकत्व अबाधात, वो आविद्यात्मक ही है, उसका कोई बाधित नहीं है। बाधित क्यों नहीं है? जो भी है प्रमाणों से आप ग्रहण कर रहे हो वो सब विशिष्ट विषय ही है। विशिष्ट विषय हो गया तो बाधित हो गया, तुम्हारा बात वो हो गया है। तुम अविद्या का बात नहीं हो सकता है, जो बता रहे हो ये सब अविद्या का ही है, इसलिए बाधित नहीं हो रहा है। ये जो तात्पर्य, मतलब तुम जो है वैसा हो गया तो अब ये अविद्या का हो नहीं सकता है, वो हो नहीं सकता है, उसका बाधक हो गया है। मतलब वो हो नहीं सकता है, उसका बाधित हो गया है। मतलब क्या है? अविद्यात्मक जो बताए थे उसका कोई बाधित नहीं हुआ है, ये तात्पर्य है। तो अविद्या जो हुआ है उसका अबाधकत्व, मतलब वो जो बाधित नहीं हुआ वो निराकृत नहीं हुआ है, बस तात्पर्य इतना ही। अभी वत्से इति संबोधन यही बता रहा था। वत्से इति संबोधन मतलब अंग्रेजी में शब्द एक चाइडिंग करते हैं, मतलब उसको जो है उसके ऊपर गुस्सा नहीं है, क्या कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ना, एक प्रेम से जो है एक प्रयोग है, वो प्रयोग है यहाँ पर। तो ये क्या कह रहे हैं? वत्से इति, तो सामान्य रूप से जो है मजाक में टांग खींचना कहते हैं ना, वैसा टांग खींचने बात है। हाँ, इतना बोलने के बाद भी जो है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तर्क में बहुत बड़ा कुशल मान रहे हो तुम अपने आप को, ऐसा बात कह रहे। संबोधन अद्यापि त्वं बाल एव, अभी भी तुम बच्चे हो क्या? हाँ, इतना तर्क कह रहे हो तो के जो है इति एव न न्याय मार्ग व्युत्पन्नेति, ये जो बात उनको जो है उत्साह कर रहा है और मैं तर्क लेके आ रहा हूं बोल के, आगे सब तर्क जो है इसके अनुरूप, मतलब यही जो है सामान्य तर्क नहीं है, इससे आगे जो भी तर्क है उसका जो प्रवृत्ति देख सकते हैं आप। दर्शयति इति दर्शयति, ठीक है। अन्यत्र पृथक प्रसिद्धम एव अन्यत्र प्रसिद्धे अध्यारोपयति इति नहि नियंतुम शक्यते व्यभिचारात् इति अन्वयः। तो यहाँ पर नहीं व्यभिचारात् कह दिए है। नहीं व्यभिचारात्, कस्य व्यभिचार है? प्रसिद्धम प्रसिद्धे एव अध्यारोपयति इति नहीं नियंतुम शक्यम, वही जो है बात है। जो पहला वाक्य है उसको ले रहे हैं, उसमें जो है दो शब्द जोड़ दिए हैं, अन्यत्र प्रसिद्धम, अन्यत्र पृथक प्रसिद्धम। अन्यत्र प्रसिद्धम मतलब पृथक रूप से आपको मालूम होना चाहिए, ये भिन्न है और वो भिन्न है। कहीं पर जो है भिन्न भिन्न रूप से आपको रस्सी और सर्प का ज्ञान हो गया है, तभी वो अध्यास हो सकता है। आत्मा का कहीं पर भी आपको पृथक रूप से ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान पृथक रूप से कहीं हुआ क्या? हो गया तो अध्यास ही क्यों करके बैठेंगे? तो वो जो बताया था वही बात आ गया है। वो स्वात्मा में जो है अविद्या का संबंध ही हो नहीं सकता है। अविद्यायाः स्वात्म अविषयत्व अनुपत्ते है कह दिया उसने, स्वात्म विषयत्व अनुपत्ते है कह दिया, आत्मा का जो विषय ही नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें एक और बात जो है, कल मैं इतना अविद्या का विषय बताते वक्त जो है अविद्या का स्त्रीत्व प्रयोग क्यों हो रहा है बोल के बताए थे, तब जो है वाक्य को लेके पीछे का जो है एक वाक्य को लेके बता रहा था, तब जो है इनका दिमाग वहाँ चला गया। तो वापस आते वक्त ये क्या है, बोला ये गलत है। तो दूसरा कोई भी पुस्तक है, अंग्रेजी में हिंदी में सब पुस्तक में जो है गलत ही छपा है। एक महेशानंदी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जो सुब्रमण्य शास्त्री का जो ग्रंथ है उसमें ठीक है। यहाँ पर आपका जो है क्या है 48 में क्या है, गुरुर्वाच अविद्या निमित्तम कहा है, अविद्या निमित्तम, उसके आगे क्या है, विद्या तस्य निवर्तिका है ना, विद्या तस्य निवर्तिका, वो तस्य नहीं होना चाहिए, तस्या, अविद्या का निवर्तिका, तो अविद्या का होना चाहिए, तस्या होना चाहिए, वो तस्य नहीं है, वो बीच में याद आया तो ठीक है। तो तस्या निवर्तिका होना चाहिए, तस्य निवर्तिका नहीं है, क्योंकि विद्या अविद्या का निवर्तक है। तो तस्य निवर्तिका मतलब वो पुरुष पुल्लिंग हो जाएगा, किसका निवर्तिका हो जाएगा वो प्रश्न, तो इसलिए यहाँ पर तस्या निवर्तिका होना चाहिए 48 में जो है पहला पंक्ति, ठीक है। अभी अन्यत्र पृथक प्रसिद्धमेव,
अन्यत्र जो है पृथक रूप से आपको मालूम होना चाहिए ये वस्तु ऐसा है, उसको ये वस्तु वैसा है बोल के दूसरे जगह पे वो भी पृथक मालूम होना चाहिए। दो पृथक जो है प्रसिद्ध विषय को ही आप अध्यास कर सकते हैं, यही उसका जो है तात्पर्य है। अन्यत्र पृथक प्रसिद्धम एव अन्यत्र प्रसिद्धे, प्रसिद्ध अधिष्ठान में जो है आप अध्यारोपयतीति, अध्यारोप कर सकते हैं। अधिष्ठान भी जो है पृथक रूप से मालूम होना चाहिए, अध्यस्त विषय भी पृथक रूप से आपको मालूम होना चाहिए, तभी अध्यास संभव है। और यहां पर मुझे शरीर आदि तो मालूम है, मगर आत्मा कहां से मालूम है? आत्मा तो मालूम नहीं है। आत्मा मालूम होता तो जैसा उन्होंने बताया वो बात हो जाएगा, अध्यासी होता नहीं है, अध्यासी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा क्या है? स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश में कहां से अध्यास हो सकता है? तो इसलिए कह रहे हैं इति नहीं नियंतुम शक्यते, ऐसा जो है नियमन करने का जो है कोई नहीं सकता। ऐसा नियंत्रण मतलब इस दृष्टि में, इस दिशा में जो है तुम इस तर्क को लेके नहीं जा सकते हो, ये बात नहीं करता है। तो नहीं इति शक्यते, क्यों? व्यभिचारात, व्यभिचार होने के कारण। व्यभिचार क्या है? फिर वापस जो है नहीं व्यभिचारात करके सुषुप्त्यादो व्यभिचारात वो लेके आना है। सुषुप्त्यादि में क्या व्यभिचार है? वहां पर आत्मा है मगर अध्यास नहीं है। तुम क्या बता रहे हो? दोनों जो है पृथक से जानना चाहिए, पृथक से तुम्हें ज्ञान है, पृथक से पूरा ज्ञान नहीं है। मगर कर्तृत्वादि रहित एक स्थान तो दिखाई दे रहा है, कर्तृत्वादि रहित एक स्थान तो दिखाई दे रहा है। तो कर्तृत्वादि रहित एक स्थान कहीं भी नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं, आत्मा पृथक रूप से तो मालूम है। ये वाक्यों का प्रयोग जो है ऐसा ही कहना करना पड़ेगा, इसलिए वो दूसरा जो है एक और गड़बड़ लेके आ जाएगा। मतलब मुझे अत्यंत ये आत्मा के बारे में अत्यंत ज्ञान नहीं है ये नहीं कह सकता हूँ, और पूर्ण ज्ञान है ये भी नहीं कह सकता हूँ। मैं आत्मा का अत्यंत ज्ञान नहीं है ये कहूँगा तो ये अहम प्रत्यय जो है, अहम ये जो शब्द है जो है प्रयोग ही नहीं कर सकता हूँ, मगर अहम प्रत्यय अहम प्रयोग जो है हर एक बार कर रहा हूँ। तो आत्मा का अत्यंत यहाँ पर अज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान है ये कह सकता हूँ क्या? ये भी नहीं है, तब ये अध्यासी नहीं हो पाएगा। तो ये जो है वो स्वामी जी जो है उस दिन वो आप वो कह रहे थे बोल के जो याद दिलाया था, तो जो है एक दोहा बता दिए ना, गिलेरी को जो है वो खा भी नहीं सकता है और उल्टी भी नहीं कर सकता, ये स्थिति है। अच्छा। वो स्थिति है, अभी वही स्थिति है हम लोगों का। तो वही स्थिति है अभी हमको, हाँ वही स्थिति है। ठीक है, तो क्या है हम लोग जो है हाँ बोल के स्वीकार नहीं कर सकते हैं और नहीं है बोल के निराकरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को आत्मा का ज्ञान है नहीं है, ऐसा स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं संग्रहम विवृणोति, नहीं कुत्र व्यभिचार इति तत्र। यहाँ पर व्यभिचार कहाँ पर है? व्यभिचार का तो पहले ही बता दिए, सुषुप्त्यादो अन्य अवभास कर्तृत्वादि अवभास बता दिए। व्यभिचार क्या है? तो मूल में कह रहे आत्मनीति, आत्मा में ही व्यभिचार है। मूल में कह रहे हैं आत्मा में कहाँ पर? अध्यास अध्यारोपण दर्शनात् गौरोहम इत्यादि जो है धर्मों को मैं आत्मा में अध्यारोप कर रहा हूँ और आत्मा को जो है उसमें कर रहा हूँ। आत्मा में गौरोहम इत्यादि धर्मों को और आत्मा को शरीर आदि में, अंतःकरण आदि में, तो ये मैं हूँ इत्यादि प्रयोग। संग्रहम विवृणोति गौरोहम, मतलब आत्मनि अध्यारोप दर्शनात्, सूत्रभूत वाक्य हो। आत्मनि अध्यारोप दर्शनात् पशुभिश्च अविशेषात्, ऐसा ही यहाँ पर भी आत्मनि अध्यारोप दर्शनात् एक सूत्र कह दिया है। और सूत्र का तात्पर्य क्या है? तो उसके लिए व्याख्या है वो, इसलिए कह रहे संग्रहम विवृणोति। वो जो संग्रह वाक्य को विस्तार करके बता रहे हैं क्या है? देह अतिरिक्त आत्मवादि भी कृशोहम इत्यादि देह धर्म अवभास है। हम जो है देही आत्मा मानने वाला है क्या? नहीं है। आत्मा नहीं है ऐसा मानने वाला क्या? वो भी नहीं है। तो आत्मा है मानते हैं। आत्मा कहाँ पर है? हम शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है ये मान रहे, इसलिए क्या रहे? देह अतिरिक्त आत्मवाद भी, हम लोग क्या है? देह अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करने वाले हैं। तो इसलिए कृशोहम इत्यादि देह धर्म अवभास है आत्मनि, अहम प्रत्यय विषय। आत्मा क्या है? अहम प्रत्यय विषय है। उस अहम प्रत्यय विषय में
अहम प्रत्यय विषये, वहां पर क्या बताए थे? प्रसिद्धे। वो प्रश्न क्या था? प्रसिद्धम प्रसिद्धे एव, तो इसलिए कह रहे अहम प्रत्यय विषये मतलब प्रसिद्धे, तुम्हें प्रसिद्ध जो है पहले से जानकारी है उसी में क्या हो रहा है? कृशोहम इत्यादि देह धर्म अवभासः, प्रसिद्धम अवभासः। प्रसिद्ध ही तो है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये सब देह का धर्म, तो उसको जो है प्रसिद्ध जो आत्मा में मैं देख रहा हूं, अध्यास कर रहा हूं। तस्य च, और तस्य च देहे, पहले क्या था? प्रसिद्धे प्रसिद्धः, अभी क्या है? प्रसिद्धे प्रसिद्धः। पहले क्या है? आत्मा प्रसिद्धे, अधिष्ठान रूप में सप्तमी है, वो सप्तमी क्या है? आधारो अधिकरणम, सूत्र के अर्थ में क्या है? वो आधार है अध्यास का। तो इसलिए क्या है, इस जो प्रसिद्ध आत्मा में हम लोग ये देहादि धर्म को जो है अध्यास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देहादि धर्मों को अध्यास कर रहे हैं। अभी ये जो आत्मा है वो क्या हो गया? द्वितीय हो गया है। द्वितीय मतलब विषय, कर्म। तो उस कर्म को क्या कर रहा हूं मैं? अधिष्ठान में अध्यास कर रहा हूं। तो उसलिए क्या कर रहे हैं? तस्य देहे मनुष्यो, उस देह में, देहे सप्तमी है तो मनुष्यो हम जानामि इति अवभासो अपि अध्यास अंगीकृतः, तो अंगीक्रियते। उस देह में भी क्या है? यहां पर देह में लेके आ रहे हैं, इसमें और उसमें। देह में क्या है? मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, वहां पर मैं अहम तो जो है चला गया, तो मनुष्य हूं इत्यादि जो है जानामि, वहां जो बताए थे भगवान भाष्यकार वही जानामि, लंघयामि, कूदयामि इत्यादि यहां पर भी लेके आइए, ठीक है। और यहां पर नहीं देहात्मनो पृथक प्रसिद्धि अस्ति, अतः तत्र उक्त नियम भंग इत्यर्थः। तो देहात्मनो पृथक प्रसिद्धि ही नहीं अस्ति, यहां पर अध्यास तो हो रहा है, मगर उस शिष्य का नियम क्या था? पृथक रूप में प्रसिद्धि होना चाहिए, प्रसिद्धि मात्र नहीं पूछा है उसने। यहां पर हम लोग क्या लिए थे? प्रसिद्धि मात्र तुम पूछ रहे हो या पृथक रूपेण प्रसिद्धि, दो पक्ष लिए थे, और उस पे जो पृथक रूप से प्रसिद्धि हम लोग स्वीकार नहीं किए हैं, और उसीलिए बता दिए न अंत्य कह दी है, अंत्य जो है प्रसिद्धि मात्र, क्योंकि वो हमने स्वीकारी है। यहाँ पर अहम प्रत्यय प्रसिद्धि है और देहादि धर्म प्रसिद्धि है, ये दोनों पृथक रूप से प्रसिद्धि होने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है अंतिम में कह रहे, नहीं देह आत्मनो पृथक प्रसिद्धि अस्ति, देह आत्मनो पृथक प्रसिद्धि ही नहीं अस्ति। निश्चय रूप से देह और आत्मा को जो है पृथक रूप से कोई प्रसिद्धि नहीं है, फिर भी हो रहा है अध्यास, हो रहा कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं अतः, इसलिए अंतिम में निष्कर्ष निकाल के बता रहे तत्र उक्त नियम भंग, तुम जो है न ही नियंतुम शक्यम बताए थे, तो यहां क्यों नियंतुम न शक्यम हो गया है, सिद्ध हो गया है। तुम जो है ऐसा ही होना है, प्रसिद्धम प्रसिद्धे एवं कह रहे हैं, वो प्रसिद्धम प्रसिद्धे एवं नहीं है, पृथक रूप से नहीं है, शिष्य भी कम नहीं है। तो वो पूछ रहा है, ठीक है। शिष्य आह, शिष्य ने बताया क्या है? प्रसिद्ध एव, यहां पर अन्यत्र पृथक प्रसिद्धम एव अन्यत्र प्रसिद्धि अध्यारोपेति इति नहीं नियंतुम शक्यते व्यभिचारा, जो कहे हैं अन्यत्र पृथक प्रसिद्धम अन्यत्र पृथक प्रसिद्धम करके, उसके समय में जो है बताया था क्या है, ये विषय क्या है का मतलब पूर्ण रूप से अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है। तात्पर्य क्या है यहाँ का? पूर्ण रूपेण अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है, ये प्रसिद्ध है, यही तात्पर्य है। तो समझ लिया है, मतलब प्रसिद्धम, आप क्या बताए थे? प्रसिद्ध मात्रम विना, तो प्रसिद्ध मात्र को बता रहे हैं। हाँ, प्रसिद्ध मात्र को, हाँ हम लोग को स्वीकार है, प्रसिद्ध आत्मा भी है और प्रसिद्ध देहादि भी है, ठीक है, ये समझ लिया उसने। अभी पूछ रहा है दोनों प्रसिद्ध है ना? दोनों प्रसिद्ध है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं, सुनो। प्रसिद्ध एव तर्हि आत्मा अहम प्रत्यय विषयतया
देहश्च अयमति तत्र एवं सति प्रसिद्धयो एव देहात्मनोः इतरेतर अध्यास आरोपणात्, वहाँ पर एक माइनस छूट गया है, इतरेतर अध्यारोपणात्, इतरेतराध्यारोपणात् वो एक शब्द है, स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिका रजतयोः इव तत्र कम विशेषमाश्रित्य भगवता उक्तं प्रसिद्धयोः इतरेतर अध्यारोपणा इति नियंतुं न शक्यते इति। मुझे पूछ रहे हो आप? तर्क क्या है? न्याय मार्गे नहीं उत्पन्न इति। अभी मैं पूछूंगा, इसलिए वो जो है तर्क पूछ रहे हैं। आप मुझे बता दी है, मैं न्याय अभी तक समझा नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं एक ही प्रश्न। तत्र कम, अंतिम जो है, तत्र कम विशेषमाश्रित्य, किस विशेष विषय को जो आप आश्रय करके बता रहे, भगवता उत्तम आप बता रहे हैं, बच्चा बोल रहे हो मुझे, ये बात नहीं है, यहाँ जो है वो समझना चाहता है। तो क्या है? प्रसिद्धियोः इतरेतर अध्यारोपणा इति नियंतुं न शक्यते। आप जो मुझे, मैं जो बता रहा था प्रसिद्ध होना चाहिए तभी इतरेतर अध्यास होगा बोल के मैंने बताया था, आपने बताया प्रसिद्ध का कोई जरूरत नहीं है बोल के, पृथक पृथक जरूरत नहीं है बोल के, प्रसिद्ध का ही जरूरत नहीं है, प्रसिद्धि मात्र, अप्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, बस उतना ही है। इतना आपने कहा है, ये कहाँ से कहा है? मैं समझ सकता हूँ क्यों तुम्हें ये जो प्रश्न आ रहा है। वाक्य अभी देखिए, प्रसिद्ध एव तर्हि आत्मा। आपका जो बात सुनने के बाद जो है मुझे स्पष्ट ये समझ में आ रहा है, आत्मा क्या है? अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है, मतलब प्रसिद्ध है। अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है मतलब वो प्रसिद्ध है, समझ लिया, ठीक है, प्रसिद्ध है। अहम कह रहे हैं, वो आत्मा को ही कह रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। अहम प्रत्यय विषयतया, कैसा जो है आपको आत्मा प्रसिद्ध है समझ रहा है, समझ में आ रहा है? अहम प्रत्यय का विषय रूप में जो है आत्मा प्रसिद्ध है। वेरी गुड, आत्मा को सिद्ध कर दिया प्रसिद्ध है बोल के। अभी देहश्च अयमिति, और देह क्या है? अयम, ये है। आत्मा अहम और देह अयम, हो गया। अयम अयम नहीं बताया, अहम अहम नहीं बताया, अहम बताया यहां पर और अयम बताया वहां पर, तो मतलब दोनों भिन्न हैं, प्रसिद्ध है, ठीक है। तत्र एवं सति, इस अवस्था में, इस स्थिति में क्या है? प्रसिद्धयोः एव देहात्मनोः इतरेतर अध्यारोपणात्, देह और आत्मा ये दोनों पृथक रूप से प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर अहम प्रत्यय है, वहाँ पर अयम प्रत्यय है, पृथक रूप से प्रसिद्ध है। तब पृथक रूप से जब प्रसिद्ध है तब मैंने जो बताया था वही सही है, पृथक रूप से जो हो रहा है वही अध्यास हो सकता है। तो तत्र जैसा इतरेतर, तब जो है देहात्मनो जो है इतरेतर अध्यास हो सकता है, वही हो रहा है। कैसा? मैं दो उदाहरण देता हूँ। स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिका रजतयोः इव इति, स्थाणुपुरुष में हो रहा है वैसा ही, और शुक्तिका रजत में हो रहा है वैसा ही। तो स्थाणु पुरुष में स्थाणु देखो या स्थाणु में पुरुष देखो, शुक्ति के में रजत देखो या रजत में शुक्ति देखो, वो तो देखते नहीं है क्योंकि उसमें हम लोगों को भाव नहीं है, उसमें जो है उसमें शोभना अध्यास नहीं है, इसलिए वो नहीं देख रहे। मगर हो गया तो वो भी देखेंगे, वो भी बता दिया। इसलिए वैसा जो है स्थाणु पुरुष में और शुक्तिका रजत में जैसा पृथक विषय सिद्ध है, वैसा ही मुझे अहम प्रत्यय रूप से आत्मा भी शुद्ध है, अयम प्रत्यय रूप से जो है विषय भी शुद्ध है, दोनों में अध्यास हो रहा है पृथक रूप में ना। तो ऐसा स्थिति पे आपने भगवता कम विशेषमाश्रित्य उक्तम, हाँ, तो आप जो है भगवता उक्तम कम विशेषमाश्रित्य, किस विशेष को आप जो है स्वीकार करके, मैं गलत बोल दिया, बता दिया आपने, गलत बोल दिया। कैसा गलत बोल दिया बोल के बताया था, उसको बता रहे हैं। प्रसिद्धयोः इतरेतर अध्यारोपणा इति नियंतुं न शक्यते, ऐसा ही ले नहीं सकते। यहां पर आप बता रहे वही प्रसिद्ध है, उसको खंडन करने के लिए प्रसिद्ध में ही जो है दूसरा प्रसिद्ध विषय अध्यारोप हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप बताए थे। मगर आप जो उदाहरण दे रहे आत्मा का और शरीर का, उसी में प्रसिद्धत्व सिद्ध हो रहा है, नियम तो घट रहा है। तो जब नियम घट रहा है, आप कैसा कहे किस कम विशेषमाश्रित्य, किस विशेष को जो है आप यहाँ पर आश्रय करके, मतलब ये यहाँ पर विशेष विषय है, इसको इस सूक्ष्म है, इसको समझने से जो है तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो बताइए। क्योंकि मुझे तो स्पष्ट है
ये भी प्रसिद्ध है, वो भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम प्रसिद्धे अध्यारोपयति, वही तो मैं बताया था। तो इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है कम विशेषम आश्रित्य इति। यथा स्थाणुपुरुषयोः, उसको बता रहे हैं, यथा स्थाणुपुरुषयोः प्रसिद्धयोः अन्योन्यस्मिन् अध्यासः। यथा स्थाणुपुरुषयोः प्रसिद्धयोः, क्या बता रहे हैं? अन्योन्यस्मिन् अध्यास, एक दूसरे में, इसको उसमें देख लेते हैं, उसको इसमें देख लेते हैं। कभी स्थाणु को देख के पुरुषो वा स्थाणु वा, कभी पुरुष को देख के पुरुषो वा स्थाणु वा, दोनों हो जाता है। इसलिए अन्योन्यस्मिन् अध्यास है। तथा वैसे ही जो है उसमें और आत्मा में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है। तथा देहात्मनोरपि इंद्रिय विषयत्वेन, इंद्रिय विषयत्वेन अहम प्रत्यय विषयत्वेन च प्रसिद्धयोः एव। और देहात्मा में भी क्या है? देह इंद्रिय विषय है और आत्मा अहम प्रत्यय विषय है। दोनों को पृथक करके समझ लाना चाहिए। देहात्मनोः अपि इंद्रिय विषयत्वेन अहम प्रत्यय विषयत्वेन च इति उक्ते देहस्य इंद्रिय विषयत्वेन आत्मनः अहम प्रत्यय विषयत्वेन च। ठीक है, तो देह जो है इंद्रियों का विषय है और आत्मा जो है, नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। आप जो है देहात्मनोः इंद्रिय विषयत्वेन और अहम प्रत्यय विषयत्वेन, दोनों देह में और आत्मा में आप जोड़ेंगे, तर्क वैसे ही लगेगा। तो यहां पर ऐसे नहीं, क्रमात् लेना चाहिए। देह को अहम प्रत्यय विषयत्वेन, आत्मा को नहीं, देह को इंद्रिय विषयत्वेन, आत्मा को अहम प्रत्यय विषयत्वेन आप जान रहे हैं। प्रसिद्धियो एव, प्रसिद्धि तो है। तो इसलिए इतरस्मिन् इतर अध्यासे विशेष अभवत्। तो हाँ, जो अध्यास का लक्षण बताए थे, अतस्मिन् तद बुद्धि, अन्यस्मिन् अन्य बुद्धि, वो लक्षण यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है। तो इसलिए अध्यासे विशेष अभाव, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। जो स्थाणु पुरुष में जो अध्यास है या आत्मा में जो अध्यास है, इन दोनों में कोई विशेष नहीं है। तो इसलिए न व्यभिचार, आप तो व्यभिचार बोल दिए हैं, यहाँ पर कोई व्यभिचार ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसको पूछने के लिए बता रहे शिष्य शिष्य आह इति। तथा च अहंकर्तृचिदात्मनोः पृथक अवभास अभावान् न इतरेतर अध्यास इति दाष्टान्तिक असिद्धिरिति भाव है। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। समझो कल का पाठ।